ये जो प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, अब इनका क्या क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट, दे एक्ट एज एन एंजाइम। तो एंजाइम वो होते हैं, जैसे एक चीज़ होती है, एक वर्ड होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, इनहैंस रिएक्शन। तो जो रिएक्शन को फास्ट करता है उन्हें हम बोलते हैं कैटालिस्ट। ठीक है। अब होते हैं हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं बायो कैटालिस्ट। अब बायो कैटालिस्ट का क्या मतलब है, जहाँ पे भी वर्ड बायो आता है दैट मीन्स लाइफ। अब कैटालिस्ट क्या है, जिसने किसी रिएक्शन को फास्ट करना है। अब जैसे मान लो कि हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, मुंह में हमारे सलाइवा होता है। ठीक है। तो जैसे हमने कोई फूड लिया जिसमें शुगर है, स्टार्च है, तो स्टार्च एक शुगर है, तो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है स्लाइवरी एमाइलेज। अब ये जो स्लाइवरी एमाइलेज है, दिस इज़ एन एंजाइम। अब इसका काम क्या है, इसने स्टार्च को कन्वर्ट कर देना है इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज है जैसे। तो ये ग्लूकोज बाद में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे सिंपल पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा, फिर हमारी बॉडी में पूरी तरीके से वो हर एक सेल में जाएगा। ठीक है। तो एंजाइम, ये एक एंजाइम है। तो एंजाइम क्या कर रहा है, इसको आगे फर्दर इसकी एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, मतलब रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो इन्हें हम बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। तो एंजाइम्स आर द कैटालिस्ट, दीज आर ऑल्सो कैटालिस्ट बट दे आर द बायो कैटालिस्ट। देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन का काम क्या आ जाता है, जैसे मान लो कि हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे कुछ चैनल्स ऐसे बने होते हैं, क्योंकि जिसके थ्रू पाथ बने होते हैं, जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस अंदर आना है या बाहर जाना है, तो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। देन पंप, अब कोई चीज़ होती है, जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, तो डिफ्यूजन होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना। फॉर एग्जांपल, अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये डिफ्यूज़ होगी बाहर की तरफ। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब जो पंप होते हैं ना, पंप्स भी हमारे सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। इनका काम होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे इधर कंसनट्रेशन ज़्यादा है फिर भी इस तरफ ही कार्बन डाइऑक्साइड आना। तो ये वीडियो में भी बड़े अच्छे से बताया है, तब मैं आपको और बताती हूँ। तो पंप्स का काम क्या होता है, बस आप याद रखना कि इसमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हम जैसे एनर्जी लगा के उसे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भेज रहे हैं। अब जैसे हमें पता है कि पानी जो है, जैसे वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, तो हमने घर पे मोटर वगैरह लगाई होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो क्या करती है, एनर्जी कंज्यूम करती है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है। सो एनर्जी को कंज्यूम करके वो लोअर कंसनट्रेशन से, मीन्स लोअर जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ से ऊपर की तरफ वाटर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। सो आई होप नाउ पम्प्स आर क्लियर टू यू। सो देन थर्ड वन इज़ रिसेप्टर प्रोटीन। अब रिसेप्टर का मतलब होता है जब किसी ने कोई चीज़ रिसेप्ट करनी है, मतलब एक्सेप्ट करनी है, तो ये जो प्रोटीन है दे ऑल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर। तो जैसे हमने 8th में पढ़ा था हार्मोनल चैप्टर, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें हार्मोन्स पढ़े थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन होते हैं वो पर्टिकुलर किसी रिसेप्टर पे जाके लगते हैं। तो ये जो प्रोटीन है दे ऑल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर। सो देन आ जाता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। कि हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लिपिड का एक पूरा सी है, मीन्स एक पूरा का पूरा फ्लूइड है जिसमें आइसबर्ग्स हैं। तो ये आइसबर्ग्स किसके हैं, प्रोटीन्स के। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग है जो फ्लोट कर रहे हैं इनटू द सी ऑफ लिपिड। सो देन आगे आ जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, दिस इज़ द ट्राई लैमिनर मॉडल। ट्राई लैमिनर मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस। तो कहते कि इससे पहले, बिफोर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले भी एक मॉडल आया था जिसका नाम था ट्राई लैमिनर मॉडल, बट वो इतना मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फिर जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ। सो देन J.D. रॉबर्टसन था जिसने नोट किया था कि जो ट्राइलैमिनर और 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है और सेल मेम्ब्रेन का, बेस्ड ऑन हिज फाइंडिंग ही प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस।
तो उसने ये जो जेडी रॉबर्टसन है, इसने बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर बनी है। जैसे सिंगर और निकलसन ने तो बोला था कि बाइलेयर है, तो इसने ट्राई लैमिनर मतलब 3 लेयर का बोला था, बट इट वॉज चेंज्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देन द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, अब कौन कौन से तरह की मेम्ब्रेन होती हैं? बेसिकली 4 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट आ जाती है इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, देन आती है परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पहली बात तो ये याद रखना, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, means it do not allow everything to enter inside the cell or do not allow to everything exit from the cell। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दिस इज़ अ सेमी परमिएबल, मीन्स ये अलाउ करती है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो सेल के अंदर आ सके और कुछ चीज़ें सेल के बाहर जा सके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेल से बाहर चला जाए और सब कुछ सेल में आ जाए। सो इसके लिए कुछ मैकेनिज़्म हैं, 2 तरह के मैकेनिज़्म हैं जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मीन सेल के अंदर कुछ आ सकता है या सेल के बाहर कुछ जा सकता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रोसेसेस एंड सेकेंड वन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस। सो दीज प्रोसेसेस आर स्लो एंड डू नॉट एक्सपेंड एनर्जी। जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, पहली बात ये स्लो होते हैं और ना ही इनको एनर्जी चाहिए होती है। स्टूडेंट, जैसे आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है नोट्स बनाना, तो आपको मैंने पहले भी बोला है कि यू कैन मेक इट इन पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल प्रोसेसेस है ना, तो इसमें फर्स्ट ऐसे पॉइंट बनाओ, बस लिख लो स्लो। सेकंड पॉइंट बनाओ, लिख लो डू नॉट एक्सपेंड एनर्जी। सो इस तरीके से बनाओगे तो आपको लर्न भी ईजली होगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आ जाता है दीज अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज़ कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन की बात करी थी ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब जो कहते हैं कि फिजिकल प्रोसेस होते हैं, पहली बात ये स्लो है, एनर्जी नहीं इन्हें चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है दे अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पहली बात है, आप समझो कि ग्रेडियंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बकेट है, इसमें पानी यहाँ तक है, इसके साथ ही एक बकेट पड़ी है, इन दोनों उसमें पानी यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में ना एक पाइप जॉइंट है फॉर एग्जांपल। अब ये देखो यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, तो ये एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ग्रेडियंट मीन्स इनमें जो फ़र्क आ रहा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा ना, तो इसमें कोई एनर्जी तो नहीं लगेगी। यहाँ से पानी इधर कोई चाहे इसके थ्रू आएगा, लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। सो इसको हम बोलते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि ये डाउन की तरफ आएगा। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ इसका ये है, इट डू नॉट यूज़ कैरियर प्रोटीन। इसने कोई भी कैरियर प्रोटीन नहीं यूज़ करना, ये सिंपली जैसे पैसिव होती है। पैसिव का मतलब है कि जो अपने आप फ्लो करता है। सो फिजिकल प्रोसेसेस, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? डिफ्यूजन एंड सेकंड आता है ऑस्मोसिस। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो देन हमारे पास सेकंड टाइप के आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो ये जो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका ये आता है कि दीज आर द रैपिड प्रोसेसेस, बहुत जल्दी होते हैं। दे ऑफन यूज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एनर्जी यूज़ करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी होता है जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। सो दे कैन अकर डाउन एज वेल एज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चा, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इसमें हमने पढ़ा था ये तो डाउन ही आते हैं, अब ये अगेंस्ट भी जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दी थी, हमारे घर में जैसे मोटर लगी होती है तो वो अगेंस्ट कैसे जाता है? जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है। तो इसमें भी ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करेगा, दैट्स वाई इट कैन गो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो देन द फोर्थ पॉइंट, ऑफन यूज़ कैरियर प्रोटीन। अब जैसे अगेंस्ट जा रहा है तो इसके बीच में ये जो कैरियर्स बने हुए हैं जो इसको लेके जाएंगे कि अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है सेल के अंदर, तो फिर भी हम कर रहे हैं कि सेल के अंदर ही आए, तो ये किसी ना किसी कैरियर के थ्रू आएगा, कोई कैरियर इसको लेके आएगा। ठीक है,
तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जब आएगा तो इसको एनर्जी भी चाहिए। सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूड, इसमें क्या आता है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड का मतलब कोई इसे हेल्प देगा। एंडोसाइटोसिस, तो जैसे आपने अमीबा के केस में पढ़ा है, तो अमीबा क्या करता है कि यहाँ पे कुछ आया तो उसको पूरा अंदर ले लेता है। एक इसने क्या करना है, फैगोसाइट बना देना है जिसके बीच में डाइजेशन होगी, फिर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक देगा। पाइनोसाइटोसिस होता है, इस फैगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड लेता है, पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड फॉर्म में फूड अंदर लेगा। देन आ जाता है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल से किसी चीज़ को एग्जिट करना, ठीक है। सो देन वी हैव